हो नहीं सकता। दानिश भाई, एक बार हो गया समझ में आता है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक हफ्ते में, एक महीने में 6-6, 7-7, आधा दर्जन जगहों पर साधुओं की पिटाई बच्चा चोरी के शक में। आपको कुछ ये मन में चोर है या वाकई बच्चा चोर है? कुछ आपको नजर आता है देखिए, इसमें? सबसे पहले दानिश। घटना घटी है, सुनिए। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है, ये निंदनीय घटना है और इसकी निंदा करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पैनलिस्ट में भी जो लोग बैठे हैं ना, मुझे उनकी मतलब सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आध दो जो लोग हैं उनकी ईमानदारी पे भी शक है। देखिए, आप मुझे ये बताइए, संत संत होता है क्या? संत भाजपा सिवाय किसी और राज्य में पीटा जाता है तो वो संत पे हमला है? अगर वही काम उत्तर प्रदेश में होता है तो वो हमला नहीं है। दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश की बात आती है तो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो अफवाह थी और इस तरीके की कोई घटना प्लानिंग नहीं थी, तो उसको आप मान लेते हैं। लेकिन वही बात छत्तीसगढ़ में या और किसी राज्य में कही जाती है, गैर भाजपा शासित राज्य में, तो वहां वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये जो जितना गुस्सा जो अभी राजू दास जी जो दिखा रहे थे, इनका गुस्सा कहाँ चला गया था जब उत्तर प्रदेश 15-15 जिलों के अंदर में पिछले एक महीने के अंदर में 15 और 17 से ज्यादा घटनाएं घटी गई वहां पर? आपको पता है, एक जगह तो देवबंद में तो बांध के मारा गया था बच्चा चोरी के नाम पर। तो तब आप कहां थे? तब तो इतना आक्रोशित आप नहीं थे। तो आपका आक्रोश सिलेक्टिव है कि सिर्फ भाजपा सिवा, भाजपा के अलावा के जिस राज्य में अगर कोई भी घटना होगी तभी आप गुस्से से आग बबूला होंगे और भाजपा शासन में हो जाएगी तो मुर्गी हो जाएंगे। ऐसा कैसे चलेगा? बताइए। लेकिन एक चीज है, एक चीज मुझे अच्छी लगी, कम से कम आप भी मान रहे हैं कि हाँ, देश भर में साधुज अंडर अटैक, ये आप भी मान रहे हैं, ये अच्छी चीज आप मान रहे हैं कि हाँ, ये कुछ चल तो रहा है पूरे देश भर में। अब वो यूपी के औरैया का भी मैंने जिक्र किया कि हाँ, यूपी के औरैया में साधु की पिटाई 12 सितंबर 2022। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है मेरे ख्याल से दानिश, बात यह है कि पूरे देश भर में ये सीरियल अटैक्स हो रहे हैं, नंबर 1। और कश्मीर में जैसे टारगेट, एक मिनट में आ रहा हूं, जैसे टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है, क्या देश भर में टारगेट लिंचिंग की कोशिश हो रही है क्या? अब आप एक मिनट, मंत्र राजूदास जी बोल दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, एक आप बोल दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मंत्र राजूदास, आ रहा हूं। नहीं, देखिए नहीं, दोनों देखिए जिस प्रकार से इन्होंने मेरे ऊपर आरोप तो लगा दिया, लेकिन हम लोग सदैव बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, उस विषय पे भी बोला था और कार्रवाई हुई। नंबर 1। नंबर 2, अभी एक मुस्लिम महोदय बोल रहे थे, क्या मस्जिदों से जब आतंकी निकलते हैं पूरे देश के मुसलमानों को हमने आतंकवादी तो नहीं बना दिया? रेप होता है तो मैं पूरे देश के मौलवियों को रेपिस्ट तो नहीं बता दिया? यहाँ पर जितने आतंकी पकड़े जाते हैं, मुस्लिम पकड़े जाते हैं, पूरे मुसलमान को तो हमने आतंकवादी नहीं बना दिया। तो ये लॉजिक ठीक नहीं है। जिस प्रकार से वो टीवी चैनल डिबेट पर बैठकर साधु को बच्चा चोर बता रहे थे, और जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रवक्ता जिस प्रकार से हमको टारगेट करके और उत्तर प्रदेश में बता रहे थे ये बिल्ली बन जाते, ये अच्छी बात नहीं। देश में कहीं भी घटनाएं होती है सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, वहां पर मैं आवाज उठाता हूं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। लेकिन ये कहते हुए जो महंत राजूदास ने कहा कि अगर एक संत पर आरोप लग गया तो सारे संतों को पकड़ के मार दो, पीट दो, कि बच्चा चोरी का शक था। ऐसे कई आतंकवादी पकड़े गए जिनका अगर एक धर्म से नाता है, अगर पकड़े जा रहे हैं तो ये थोड़ी ना कई उलेमा पकड़ को उनको पीट दो, कह दो कि मुझे आतंकवादी होने का शक था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, गलत होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सारे संतों को पकड़ के महीने में 6-6 संतों को, 6-6 जगहों पर संतों को पकड़ के पीट दो, कह दो बच्चा चोरी का शक था, ये भी नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद ब्रेक के बाद लौटूंगा, देवकी नंदन जी आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।